हेलो एवरीवन, रियली सॉरी आज वीकली राशिफल अपलोड होने में देरी हो गई है, बट फाइनली इट्स हियर। एंड जब भी आप इस रीडिंग को देखें सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द चैनल, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी अवेलेबल हैं, रेमेडीज़ की प्लेलिस्ट है, क्रिस्टल परचेज का नंबर है, कंसल्टेशन की डिटेल्स है, सब कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो वो जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक, बिकॉज वहाँ पर रेमेडीज़ रिलेटेड डेली टैरो रीडिंग सारी अपडेट्स आती रहती हैं वहाँ पर आपको, तो सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ भी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस हफ्ते की रीडिंग से क्या आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं? थैंक यू सो मच। हेलो एरीज, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, द टू ऑफ कप्स विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए, जो कार्ड्स की एनर्जीज आप लोग के लिए दिखाई दे रही है, आप लोग के लिए इंडिकेशन लेके आए हैं कि हफ्ते की शुरुआत में अगर रिलेशनशिप्स में कोई इश्यूज वगैरह हुए भी थे तो वो जल्दी रिकवर एंड ठीक होते हुए दिखते हैं। आपका रिलेशनशिप एक अच्छे मोड़ पे हीलिंग होती हुई दिख रही है। अब देखो, उसी के साथ साथ में आपके काम की एनर्जी का फ्लो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड वीक जो है वहाँ पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आपका खुद के घर में थोड़ा सा कोई बात पकड़ के बैठे हुए हैं या आपने किसी मेंबर के लिए बात पकड़ के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन में विचारधारा है कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं या ब्लॉकेजेस हैं या आपका बात करने का मन नहीं कर रहा है घर के किसी मेंबर से, ये टाइप की एनर्जीज रह सकती हैं इन द मिड वीक में। जैसे हम कहते हैं ना कि छोटी सी कोई बात होगी, फिर हमने उसका गुस्सा पकड़ के रखा हुआ है या हमारे किसी फैमिली मेंबर ने गुस्सा पकड़ के रखा हुआ है, तो बड़ा ज़्यादा स्टिफ एंड स्ट्रेस्ड आप या आपकी बॉडी महसूस कर सकती है। तो उसका आपने ज़रा सा ध्यान देना है, बिकॉज ये चीज़ टेम्पररी रहेगी, जल्दी ठीक भी हो जाएगी। तो अपना ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के ऊपर, एंड जो भी बातें हो रही है उसको लेट गो करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा ना आपको स्ट्रेस्ड आउट फील हो सकता है इन द मिड वीक में। स्टार्ट वीक की शुरुआत अच्छी है, आपका इमोशंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपके थॉट्स, आपकी मन, इमोशन सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मिड वीक है। अब एंड ऑफ द वीक में जो कार्ड आए हैं यहाँ पर भी जो देखा जा रहा है, ये भी अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, कुछ नया सीखना, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट्स आना, एंड आप लंबी कोई सोच रहे हो अपने लिए, आने वाले 5 साल में 2 साल में क्या करना है, क्या आपकी प्लानिंग है, उस हिसाब से तो बढ़िया ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेष राशि वालों मैं कहूँगी सिर्फ मिड वीक एक ऐसा है जहाँ पे घर की शांति के लिए, या मैं कहूँगी अगर आपको लग रहा है कि कई बार हमेशा शांति रखना या शांत रहना इज़ नॉट पॉसिबल, तो मान लो अगर कोई आपका इशू हो भी जाता है या पैसे का स्ट्रेस है, मनी फ्लो का स्ट्रेस है, जो भी है, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा बातों को बस पकड़ के मत रखना, चाहे वो कोई बात की चिंता है, पैसे की चिंता है, रिलेशनशिप की चिंता है। मिड वीक में अपनी बॉडी को डीप ब्रीदिंग करके रिलीज करने की कोशिश करना। अगर आपको फील होगा ना आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड है, माइंड स्ट्रेस्ड है, हेडेक हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो समझ जाना कोई ना कोई स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी खुद को डी स्ट्रेस रखने की रखना, ना कि कोई सोल्यूशन ढूंढने की। भगवान के ऊपर समर्पण कर देना, सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ओके, मेष राशि, सो ये आप लोग के लिए एनर्जीज है। बाकी मिड वीक ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा स्लो है, स्टार्ट एंड एंड में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड स्पेशली एंड ऑफ द वीक में जो लोग भी मेष राशि वाले कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई प्लानिंग कुछ करें, न्यू आइडियाज और एक्साइटमेंट हो रही है, नए साल को ना आप लोग बड़ी एक्साइटमेंट से देख रहे हो, एंड दैट्स द गुड थिंग, बेस्ट थिंग फॉर यू। अपनी प्लानिंग जारी रखिए, आप लोग के लिए सक्सेसफुल वो प्लानिंग बनती हुई भी दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। ओके,
सो यहाँ पर जो आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज दी पेज ऑफ क्वींस है, ठीक है। अब ये एक अपने आप में ऐसी एनर्जी है आप लोगों के लिए जहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू करियर की प्लानिंग सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे देखना मिड वीक ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ये अब ऐसा कार्ड है कि भाई लड़ाई पंगे थोड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपके ऑफिस में, आपके अपनों के साथ में, रिलेशनशिप में पॉसिबल है, लेकिन भैया वो 2-3 दिन की बात होगी, बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगी। ये जो तीसरा कार्ड आ गया, ये आ गया रिलेशनशिप रिकंसिलिएशन, हीलिंग, पॉजिटिविटी, गुड फ्लो ऑफ एनर्जी। नाउ ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये कम्प्लीटली आपको प्रैक्टिकल बनाता हुआ दिख रहा है, करियर में ग्रोथ है, न्यू आइडियाज आते हुए दिख रहा है, माइंड में ना बड़ी क्लैरिटी रहेगी, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, ग्रोथ ढूंढ रहे हो, पीस ऑफ माइंड। एंड कोई भी आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब करेगा या आपके फोकस को हिलाने की कोशिश करेगा, सो यू गेट रियली इरिटेटेड। किसी भी टाइप के टॉक्सिक लोगों के आसपास आप हो नहीं, लेकिन मिड वीक में आते ही किसी ना किसी रूप में कोई आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करेगा या आप डाइवर्ट हो सकते हो बड़ी आसानी से। तो अवॉइड ड्रामा। कोई भी आपको लग रहा है कि यार इसने ये क्यों कहा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मत ध्यान देना। कुछ लोग के पास ना बड़ा फिजूल का वक्त होता है बहस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, बात को पकड़ के रखने के लिए, देन खुद को भी नेगेटिव करने के लिए और सामने वाले को भी करने के लिए। इट्स बेटर कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज ड्रामास। टॉरस, ये आप ध्यान देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। रेस्ट, अगर कोई आर्ग्यूमेंट होती हुई है तो ये सही समय नहीं होगा उस टाइम पे बहस करने की, तो अवॉइड करना, चाहे कलीग्स के साथ है, कोई डिसीजन लेने मिड वीक में मत लेना। टॉरस अच्छा नहीं माना जाएगा। स्टार्ट ऑफ द वीक में ले लो अच्छा है, एंड ऑफ द वीक में ले लो शुभ माना जाएगा, बट मिड वीक में नहीं लेना है। ये आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। रेस्ट, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। देखो और एक चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रही है, यूनिवर्स एंड डिवाइन आप लोग के लिए कोई अच्छी खबर ला सकते हैं। जितने भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी के फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कोई अच्छी खबर सुनना चाहते हैं, किसी ना किसी रूप में अच्छी खबर आपको एंड ऑफ द वीक में सुनने मिल सकती है। कोई एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी इस प्रकार की चीज़ें, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर टॉरस रीडिंग का पोटेंशियल अच्छा है। यहाँ पर करियर ग्रोथ भी है, एजुकेशन, पढ़ाई, सब कुछ एक अच्छा वीक ही मुझे दिख रहा है। ऑनेस्टली जब मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखती तो मैं नहीं कहती हूँ। सो नो नीड टू वरी, मैं कहूँगी न्यूट्रल है, अच्छा वीक माना जाएगा। सो एन्जॉय दिस वीक। 2023 का हमारा ये आखिरी हफ्ता है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। हेलो जेमिनीज, कैसे हैं आप लोग। तो जेमिनी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2023 का ये आखिरी हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ठीक है जेमिनीज, यहाँ पर देखो जो सबसे पहला कार्ड है, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में। एंड एंड ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं जो स्टार्ट एंड एंड के कार्ड्स है ना, ये स्पोर्ट्स के कार्ड्स हैं। ये बताते हैं कि थोड़ी बहुत ना मन दिमाग में चिंता एंड स्ट्रेस आपके चल रहा है, आपको परेशानी सता रही है कि पता नहीं आपका ये काम कैसे होगा, आप 2024 आपके लिए क्या लाने वाला है। कोई ना कोई बात की ना आपके मन में चिंता सता रही है, बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा दिमाग में ना ओवर थिंकिंग सी चल रही है। मे बी आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जेमिनीज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास्ट में जो हुआ या आपके प्रेजेंट टेंस में जो हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में वो एनर्जीज कंटिन्यू करेंगी। आप फ्यूचर के बारे में सोच के डिसअपॉइंट हो रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं मेरी लाइफ में बच्चा ही क्या है, होने ही क्या वाला है, कहाँ ही मेरी लाइफ में कब खुशी आएगी। इस प्रकार की चिंता कोई ना कोई प्रकार की आपको सता रही है। मे बी इट्स अबाउट करियर, रिलेशनशिप, कोई ना कोई वजह से आपको वो रातों को परेशान कर रही हैं बातें। मैं कहूँगी इतना ज़्यादा मत सोचना जेमिनीज, बिकॉज ये जो आप सोच रहे हो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें 100% आपके साथ में हो। ये आपकी ही ओवर थिंकिंग है एंड उसको कंट्रोल आपको ही करना होगा। मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिविटी, एफर्मेशन या किसी अपने से बात करके जो आपको ऑप्टिमिस्टिक वापस से बना सकें, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें। आपके घर में कोई पेट हैं तो उनके साथ में वक्त गुजारिए, वो भी पेट्स बड़ी खूबसूरती से हीलिंग देते हैं। चैरिटी कीजिए, मन अच्छा फील होगा। एंड ऑफ द वीक के भी जो मिड वीक आपको बताऊंगी मैं, एंड ऑफ द वीक के भी जो कार्ड्स आए हैं, ये ऐसे कार्ड्स है दैट कि आपको थोड़ा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इट्स पॉसिबल या तो कोई आपको चीट कर रहा है, जो सामने कह रहा है वो
पीठ पीछे कुछ और है, सामने कहने के लिए नो अच्छे अच्छे स्वीट बन रहे हैं बट पीठ पीछे से आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको एक सही वाइब नहीं दे रहे, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए जेमिनीज। बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बहुत ज़रूरी है। जो आपको सही तरीके से समय टाइम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं उनको भी आप उतने ही लेवल तक रखिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए बिकॉज आपको ही हर्ट होगा। अनदर थिंग जेमिनीज, आप कोई जल्दबाजी में काम करने के लिए कोई गलत रास्ता ना चुने कि हम ये काम जुगाड़ से कर ले जल्दी हो जाएगा। सब्र रखना, पेशेंस रखना, अपने टाइम से चीज़ होंगी। डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो ये कार्ड आप लोग के लिए है मिड वीक, अब ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है। मिड वीक में फैमिली गेट टुगेदर, पॉजिटिविटी, मनी फ्लो एंड गुड एनर्जीज रहेंगी। घर परिवार के साथ में भी एक अच्छी वाइब्रेशंस आप लोग के लिए देखी जाएंगी। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस है मिथुन राशि के लिए। ऑफ कोर्स ये वीक थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है जेमिनीज, बट आपको इसके ऊपर काम करना होगा। आपने उन एनर्जीज के साथ में बह नहीं जाना है, इनफैक्ट आपने उन एनर्जीज को कन्वर्ट करना है इनटू पॉजिटिविटी, इनटू स्ट्रेंथ, इनटू पावर विद द हेल्प ऑफ डिवाइन को प्रे करके, भगवान को प्रे करके, समर्पण करके। जो भी आपका स्ट्रेस है वो भैया लिख के लेटर भगवान को दे दो एंड दैट्स इट, अपना स्ट्रेस सारा रिलीज कर दीजिए। ओके माय डियर जेमिनीज, बाकी इन जनरल जो आपकी रूटीन चलती है ये वैसे ही चलेगी। इन नॉर्मली मुझे ये वीक में तनाव स्ट्रेस दिख रहा है आप लोगों के लिए, मैनेज कैसे करना है मैंने बता दिया। मिड वीक में हीलिंग सपोर्ट है, फैमिली की सपोर्ट लीजिए। जो आपके खास दोस्त फैमिली मेम्बर्स हैं इस हफ्ते जितना हो सके उनके साथ रहिए, जो लोग आपको खुशी दे रहे हैं बस उनके साथ वक्त बिताओ और कुछ मत करो। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज है वो करो बट अपने आप को टॉप प्रायोरिटी दो इस हफ्ते, ठीक है जेमिनीज। आई होप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, तो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सो कैंसर, सबसे पहला कार्ड आया दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है यहाँ पर, जो आप लोग के लिए अच्छा इंट्यूशन, अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। मैं कहूँगी साल की शुरुआत में आप थोड़ा सा अपने साथ अकेले वक्त बिताना चाहेंगे, अपने इंट्यूशन के ऊपर मेडिटेशन एंड इमोशनली थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करेंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो सामने से तो बड़े स्वीट बनते हैं बट उनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। बट आपका इंट्यूशन कहता है कि यार जब इंसान के साथ रहता हो ना, जितना ये स्वीट बन रहे हैं उतने स्वीट है नहीं आपके साथ। सो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, अगर ऐसे कोई लोग आपके जीवन में आपको पता चल रहे हैं तो उनसे थोड़ी सी आपको अपनी बातचीत में या अपने कोई भी खास बातें उनसे शेयर ना करें, ये सजेशन है आप लोगों के लिए। एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है वो सही है। एंड मोस्टली अगर आप कंफ्यूज हो तो उस इंट्यूशन के ऊपर और रिसर्च करो, चेक करो, फिर उस बारे में बात करना। एंड उसके अलावा इस टाइम पे सेल्फ हीलिंग केयर आप अपने लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस हो सकता है हफ्ते की शुरुआत में, बट इट्स ऑल अबाउट आप उसको कैसे मैनेज करते हो उस फीलिंग्स को, उस एनर्जीज को। बिकॉज आप उसको अगर अपनी पावर बना के यूज़ करो तो बखूबी से आप उसको और इम्प्रूव होके उस वक्त से निकलोगे कैंसर्स, ये है। अब आगे की कार्ड्स देखिए, दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जीज इंप्रूव हो रही हैं कैंसर्स, आप लोगों के लिए चिंता मत कीजिए। बट ये है थोड़ा सा मूड स्विंग्स और इमोशनल टाइम रहेगा हफ्ते की शुरुआत में। थोड़ा सा आप ऐसा महसूस करो कि यार ज़्यादा काम करने का मन नहीं है, लेजी फील हो रहा है, स्लो महसूस हो रहा है, रेस्ट करना है या कहीं घूमने जाना है। तो एक अपनी वाइब एंड स्पेस चाहिए, थोड़ा सा रूटीन से हट के आपको कुछ करने का मन करेगा, ये देखा जा रहा है। विद दैट मैं कहूँगी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो समझ लो उसी में आपके लिए वो काम के रूप में हफ्ता अच्छा बीतेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। और अपने आइडियाज़, भाई कैंसर्स अपने आइडियाज़ को लाइटली मतलब वो डिवाइन आइडियाज़ आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, उस पर ऊपर काम करना, फोकस करना, लिख लेना बहुत ज़रूरी है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं, कोई अच्छा खास फ़ोन कॉल, मैसेज, गुड न्यूज़ सुनने आपको मिल सकती है। एंड ऑफ द वीक इज़ ब्यूटिफुल, सक्सेस, लव, सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है द 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो एंड ऑफ द वीक बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बीतता हुआ दिख रहा है। जो भी कुछ पास में हुआ, जैसा भी साल बीता, साल के आखिर में आप खुश, पॉजिटिव, हैप्पी परिवार के साथ में हंसते खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एंड चाहे आपका पार्टनर है, जो भी है, जिस भी रूप में हो, एक खुश हैं आप, जिस भी हालात में हो, जो भी सिचुएशन हो, जिसके साथ भी हो, खुश दिखाई देंगे साल के आखिर में एंड ये आखिरी हफ्ते में। सो इट्स ऑल गुड कैंसर। सिर्फ हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करें, अपनी सोल, अपनी आत्मा के ऊपर काम करें, बड़ा ज़रूरी रहेगा। शांत होकर सोचें आपको लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना है, कौन सही लोग हैं, कौन आपको हर्ट करें, ऐसे लोगों के लिए आपको कितनी देर तक अपने आप को हर्ट करना है, क्या ये ज़रूरी है। इस टाइप के पैटर्न ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है। सो ओके माय डियर कैंसर्स, ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्शन रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके लियोस, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, इट्स द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। साल की शुरुआत में आपको कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ और हिम्मत बना के रखें। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है दैट कि काफ़ी गुस्से वाले हैं, कई बार आप दोनों के रिलेशनशिप्स में इश्यूज हो जाते हैं एंड आपको उस इंसान को मैनेज करना पड़ रहा है। आपको उस इंसान को कहते हैं ना कि टेम करना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है एंड उस रिश्ते को निभाना पड़ रहा है। मे बी अभी आपका बच्चा भी हो सकता है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके सिबलिंग्स, आपके कोई ऑफिस में, आपके कोई दोस्त, समवेयर ऐसा कोई इंसान जो आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, बट वो हैं भी आपके इतने करीब कि उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं और उनके साथ ही रहना, उनके साथ एडजस्ट भी करना है। अगर ये प्रकार की एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस है तो इट्स ओके। मे बी आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा समझदार हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो इस परिस्थिति को या सिचुएशन को थोड़ा सा संभल के हैंडल करें, ये आपके लिए एडवाइस है। एंड धीरे धीरे वो सिचुएशन इम्प्रूव भी हो जाएगी। मे बी जो आपके रिश्ते में अभी स्ट्रगल चल रही हैं, ये थ्रू टाइम बेहतर हो जाएंगे। अब वहीं जो सेकंड कार्ड आया है, ये अब आपको इसी के रिलेशन में एक और एडवाइस दे रहा है। पहले मैं लव रिलेशनशिप या नॉर्मल कवर कर लूँ, फिर करियर में भी बताऊंगी कि कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में एक हद तक आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हो एंड आप सारे एफर्ट ले रहे हो उस रिश्ते को चलाने के लिए, बट अगर वो रिलेशनशिप हद से ज़्यादा बंधन में बन रहा है, हद से ज़्यादा एक कहते हैं ना स्टक एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है, टॉक्सिक होता जा रहा है, तो आपको थोड़ी सी लिमिट बनानी पड़ेगी। आप अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ एफर्ट सब डालिए, लेकिन एक हद तक। अगर वो जॉब, वो रिश्ता, वो जगह, वो काम, वो परिस्थिति आपके अगर अंतर मन को ख़राब कर रही है, आपके इनर पीस को पूरी तरीके से ख़राब कर रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें और अपने इनर पीस के लिए जो मर्ज़ी आप कर सकते हो करो। बट कोई भी सिचुएशन या पर्सन इतना भी डिज़र्व नहीं करते कि आप अपनी इनर पीस को स्पॉइल करो, अपने मेंटल पीस को स्पॉइल करो, उतना भी नहीं। तो अब आपको पता होगा कि क्या लिमिट है और क्या नहीं। सो यू नो इट बेटर। ओके, नाउ जो तीसरा कार्ड आप लोग के लिए आया है कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग के लिए अगर जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, आप कहीं ना कहीं न्यू प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी कि दैट कुछ लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है, ये है। पर देखो जो तीनों कार्ड्स की एनर्जीज आई कि कहीं ना कहीं लियो राशि के इस हफ्ते में थोड़ा सा तनाव बना हुआ है, स्ट्रेस है, उन लोग को नेगेटिविटी लग सकती है ना, काम ना स्लो बन रहे हैं इस हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ों के लिए एफर्ट डाल रहे हो वो रिजल्ट इस हफ्ते कम्प्लीटली तुरंत आ जाए, मैं नहीं कहूँगी, समय लगेगा। इस हफ्ते पेशेंस की ज़रूरत है। इस हफ्ते में इनफैक्ट क्लेंजिंग की बड़ी ज़रूरत है। हो सके तो रॉक सॉल्ट से बात लो, अपने घर में धुआं बत्ती पूजा करें नॉर्मली जो करते हो, एंड अपने आप और घर की साफ सफाई क्लेंजिंग ऑरा के रूप में मैं कह रही हूँ। तो अपने आप को ऑरा के रूप में क्लीन करें। ऑरा के रूप में कैसे क्लीन करोगे? आप मंत्र जाप कर सकते हो, आप रॉक सॉल्ट से नहाओगे, आप सेज यूज़ कर सकते हो, पालो संतु आती है वो यूज़ कर सकते हो। बड़े सारे लोगों के नाम नहीं पता होंगे, आप सिंपली अगरबत्ती या धूप बत्ती भी कर लो भैया, वो भी चलेगा। तो इस टाइप की क्लेंजिंग रिचुअल ज़रूर करें, जिससे ना एक आपका माइंड एक लूप पे चल रहा है अगर, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी ब्रेक होके।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम कीजिएगा लियोस फॉर दिस वीक, ये एडवाइस है। बाकी हफ्ता थोड़ा स्लो है, आखिरी साल का आखिरी हफ्ता, कोई बात नहीं, आगे बेहतर हो जाएगा। बट यस, यहाँ पर टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा आपने दूर रहना है, जिनके साथ एफर्ट बनाने हैं बनाओ, ठीक है, बट ये लिमिट आपको खुद सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। करियर वाइज न्यूट्रल है, कोई खास बिग अपॉर्चुनिटीज हफ्ते नहीं देखी जा रही हैं आप लोगों के लिए। सो ये एनर्जीज हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके वर्गोस, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, The 5 of Pentacles and the 2 of Wands। अब ये तीनों के तीनों कार्ड्स की कहानी ऐसी है कि सबसे पहला कार्ड दिखाता है कि आप बोल्ड होते हुए दिख रहे हो, आप अपने काम के ऊपर कुछ सोच रहे हो एंड थोड़ा सा सीरियस रहेगा। देखो, स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक ऐसे कार्ड्स है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपका मन ऐसा रहेगा कि कोई ना कोई लाइफ में तनाव, स्ट्रेस चल रहा है, पैसे को लेकर के, करियर को लेके, एंड आप थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहे हो करियर वाइज, मनी वाइज, एंड मे बी आपके एजुकेशन में फोकस नहीं लग रहा है, तो बड़ा स्ट्रेस सा चल रहा है ना। आपको ये भी स्ट्रेस सता रहा है कि भाई 2023 ऐसा था वैसा था, अब आगे क्या होने वाला है। बट मैं कहूँगी वर्गोस, इट्स ऑल नॉर्मल, टेम्पररी फेज है, एंड ये सिर्फ आपके मन की चिंता है कहीं ना अगर मान लो फाइनेंशियली भी स्ट्रेस है। सो 2024 की शुरुआत में या कहीं ना कहीं साल के एंड होते होते, मैं ये नहीं कहूँगी धमाकेदार कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, फॉर मैनी वर्कर्स वो भी पॉसिबल है, बट मैं बड़ी रियलिस्टिक रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके प्लान्स चल रहे फॉर गोइंग अब्रॉड, अगर आपके प्लान्स चल रहे हैं कि कुछ पार्टनरशिप करना चाहते हो, अगर आपके प्लान्स चल रहे हैं कि कोई अभी तक पेपर वर्क में कहीं दिक्कत थी, कोई भी आपके काम में दिक्कत है करना चाहते हो, तो हफ्ते की शुरुआत और मिड में होता हुआ नहीं दिखता है, हफ्ते की एंड में जा करके होगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट से आप ओपन रहिएगा इन दिस वीक। एंड आपके अपने घर में थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं, लोग आपको रूड कंसिडर कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ये सारे एनर्जीज यहाँ पर देखी जा रही हैं। बट वट एवर इट इज़, जो भी आपको लग रहा है दैट कि आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हो, आपके पास टाइम नहीं है, स्ट्रेस चल रहा है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, मे बी वर्गोस यू नीड सम सपोर्ट। मैं ऑनेस्टली कहूँगी वर्गोस, आपको ज़रूरत है किसी इंसान के सपोर्ट की। आप वो मांग नहीं रहे हो, आपको वो रियलाइज़ नहीं हो रहा है शायद से, बट इंटरनली आपको चाहिए दैट मे बी शायद आप रिस्पॉन्सिबल हो के थक गए हो वर्गोस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के थक गए हो। आई डू सी दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आस्क फॉर हेल्प, या अपने आप को ही आप सपोर्ट दे लो, एंड जो भी आपको इंसान समझता है उसके साथ में सुकून से बैठें, बातचीत करें, ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। एंड ये जो कार्ड है ना, ये टेम्परेरी कार्ड है। मनी की जो भी आपको चिंता वगैरह सता रही है, ये टेम्परेरी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में। बहुत जल्द आप अच्छे खासे करियर में ग्रो भी करोगे, पैसा भी और कमाओगे, तो ये टेम्परेरी फेज में ज़्यादा चिंता ना करें, सब कुछ बेहतर और ठीक हो जाएंगे, फाइनेंसेस, करियर एंड एवरीथिंग, रेस्ट नो नीड टू वरी। सो यस, ये थी आप लोग की रीडिंग फॉर दिस वीक। थोड़ा सा सीरियस वाइब है हफ्ते की शुरुआत और मिड तक। एंड ऑफ द वीक में ब्राइटनेस है, पॉजिटिविटी है, स्टार्स हैं, अर्थ है, ट्रैवल है, एंड अगेन वो फायर एनर्जीज आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है, तो बेहतर हो जाएगा एंड ऑफ द वीक तक। बट स्टार्ट एंड मिड तक ध्यान देना है आपको। जैसा मैंने कहा, अपने साथ इजी रहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स स्ट्रेस मत लीजिए, ये एडवाइस है। ओके वर्गोस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है द मून के कार्ड्स है विद द फूल एंड द टावर के कार्ड्स। अब ये तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट और मेजर आर्काना के कार्ड्स कहे जाते हैं। लाइक इन ये जो एंड होने जा रहा है 2023 काफ़ी बिग एंड इंटेंस एनर्जीज के साथ में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। 2024 की ये जो
शुरुआत हो रही है और 2023 का जो आखिरी हफ्ता है दिखता है कि 2023 शायद आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहा हो, या पिछले कुछ हफ्ते स्ट्रेस आपके लिए रहा हो कुछ बातों को लेके, कुछ एंडिंग्स हुए हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स आते हुए दिखे हैं। 2024 को आप बड़ी फ्रेश एनर्जी से स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक एब्सोल्युटली जो भी पास्ट में हो गया आपको वो ध्यान नहीं देना। एक न्यू चैप्टर, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब्रेशंस के साथ आप इस साल को शुरू करना चाहते हैं, जो कि मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ये हफ्ते में देखो इट्स ऑल अबाउट, आपके लिए ऐसा हफ्ता बीतेगा कि आपकी जितनी भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, ब्लॉकेजेस, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, कुछ बड़ा चेंज लाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। अब आपको लग रहा है यार मुझे सिर्फ अपनी सुननी है, अपने हिसाब से जीना है, बहुत हो गया दूसरों को खुश कर करके जीना या दूसरों के हिसाब से जीना ताकि उनको बुरा ना लगे, उनको हर्ट ना हो। तो दिस टाइम फ्रीडम चाहिए आपको, आपने फ्रीडम वाले प्लान्स भी अपने बनाने हैं, आपने अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। सो ये बड़े सारे पैटर्न में आप लोग एक चेंज लाते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते में। इस हफ्ते में देखो नेचुरली कुछ बहुत बिग चेंजेस आते हुए नहीं दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क वाइज, ठीक है। काम के हिसाब से जो चल रहा है चलेगा, रिलेशनशिप्स में भी नॉर्मल है, बट सम वॉट आप लोग के अपने अपनी ज़िंदगी के हिसाब से कुछ ना कुछ एक न्यू जर्नी पे आप शुरू होते हुए दिख रहे हो लिब्रास। ये आपके रिलेशनशिप्स में, एजुकेशन, करियर, किसी भी रूप में हो सकता है, बट 2023 का ये एंड और 2024 की शुरुआत कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी से शुरुआत होती हुई जा रही है आपके लिए। आपको अंदर से फील हो रहा होगा दैट्स कि हो गया जो होना था, अब मुझे इसको इस तरीके से करना है, ये करना है। पर स्टिल मैं कहूँगी अगर जो आप प्लान कर रहे हो वो प्लान आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, आपने चलना ऐसे दैट कि जो भी आपके लिए चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, जहाँ पर हो सकती हैं उस पर आप ध्यान देना, जो वर्कआउट ना हो उसको लेट गो कर दीजिएगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बट ये जो तीनों मेजर कार्ड्स हैं ना, ये मेजर इवेंट्स दिखाते हैं। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना है, डेस्टिनी करेंगी। कहते हैं ना कि जब आपके साथ कई बार कुछ बुरा भी हो रहा था, सडनली हो रहा था, आप कहते हो भाई ये तो मैंने ना सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। भाई डेस्टिनी है, कर्मों का खेल है। वैसे ही कई बार आपके साथ कभी अच्छा भी बहुत हो जाता है, आप सोचते यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी, या मुझे ये जॉब मिल जाएगी, मेरी ज़िंदगी में इंसान आ जाएगा। कुदरत, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैनिफेस्ट नहीं किया, तो कुदरत ने हमें गिफ्ट दे दी। तो ये तीनों कार्ड डेस्टिनी कार्ड्स हैं। अब आपको अपनी डेस्टिनी एंड यूनिवर्स पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है कि जो हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा, आपके लिए हो रहा है, आपकी जर्नी की ग्रोथ के लिए हो रहा है। तो उसको एक्सेप्ट करके, उसको समझ कर आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा लिब्रास, बिकॉज ये कोई छोटे मोटे इवेंट्स के कार्ड नहीं, एक डेस्टिनी कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं। 2023 का लास्ट हमारा ऑलमोस्ट ये हफ्ता है। ओके स्कॉर्पियंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ रहेंगी इस हफ्ते आप लोगों के लिए। काम आप लोग अपनी तरफ से स्पीड में कर रहे हो कि जल्दी जल्दी करें हम 2023 एंड 24 की अपनी जो प्लानिंग कर रहे हो आप उसको सक्सेसफुल बनाने की बहुत दूरदर्शी आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, अच्छा माना जाएगा। इमोशनल हीलिंग है, गुड न्यूज़ है, पॉजिटिविटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये हफ्ता अपने आप में आपके लिए पॉजिटिव है, शुभ है। अब ये हफ्ते में आप लोग जो करियर की चिंता सता रही है आप लोग को, करियर में एक आप लोग को पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड जो काम अपने लिए सोचोगे वो सब कर लोगे, और धन आता हुआ दिख रहा है, पैसा कमाते हुए दिख रहे हो। जो लोग बिजनेस में है, क्रिएटिव लाइन में, उन लोग के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। और अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, आप अपने पैसे को लेकर और प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, हीलिंग है, अपना पैशन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, अपनी क्रिएटिव साइड को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिख रहे हो। तो मैं कहूँगी अब ये हफ्ते में जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो, जो भी आप अपने लिए एजेंडा सेट कर रहे हो, स्पेशली इन योर करियर, एजुकेशन, लाइफ, वो आप उस पर काम करते हुए दिख रहे हो, उसको सक्सेसफुल बनाते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा फोकस तो भैया करियर ही है स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए। फॉर सम मैं कहूँगी कि आप अभी जो भी कन्फ्यूजन थी, जो भी ब्लॉकेजेस है स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए, वो मुझे अब नहीं दिखाई दे रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस। सो यहाँ पर मैं कहूँगी गेट सेट रेडी फॉर दिस 2024
एंड ऑफ द वीक में इसको और अपनी तरफ से अपने गोल्स लिख कर, अपनी प्लानिंग करके इसको और पॉजिटिव बनाएं, सेट करें आप लोगों के लिए। और ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। तीनों कार्ड, स्पेशली ये 2 कार्ड्स मनी एंड एम्बिशंस को लेके है, ये है रिलेशनशिप क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके है। सो अपने आप में कहीं पर भी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। सो रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, एजुकेशन, करियर वाइज सब कुछ शुभ ही आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। सो मैं कहूँगी आप ज़रूर पॉजिटिव रह सकते हैं। आपकी मेहनतों का फल मिलता हुआ दिखता है इस हफ्ते। अब वो बड़े पैरामीटर पे हो, छोटे पैरामीटर पे हो, सबके लिए अपना अपना अलग होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस हफ्ते कोई आपकी लॉटरी लग जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं। अपनी जर्नी पे आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी कोई इंसान होगा स्कॉर्पियो, वो अपनी लाइफ में शायद से कोई उसका एग्ज़ाम है, किसी का कोई इंटरव्यू है, किसी का कुछ भी नहीं, वो अपने जॉब में खुश है और वो अपने जॉब में एक अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भाई यार कुछ अड़चन आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो नहीं आएगी। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से एनर्जी फॉर्म में काम चलता है। तो ये टैरो कार्ड्स के हिसाब से वो एनर्जीज़ आपके लिए फ्लो में और बढ़िया रहने वाली है स्कॉर्पियंस। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बढ़िया हफ्ता होने वाला है आप लोग के लिए, साल का ये आखिरी 2023। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस। तो जान लेते ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ द 9 ऑफ कप्स। अब ये एक बहुत ही यूनिक कार्ड है। ये कार्ड अपने आप में बताता है कि आपकी विशेस फुलफिलमेंट, आपकी कोई प्लानिंग, आपकी कोई डिज़ायर्स, आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट्स आपको मिलते हुए देखने मिलेंगे। अब लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट माय डियर सैजिटेरियस, देखो अब साल का एंड है, आखिरी हफ्ता है। तो अगर इस हफ्ते में आपने कुछ अपने सोल, अपने डिज़ायर्स, आपने कुछ प्लान किए थे इस हफ्ते के अकॉर्डिंग कि इस हफ्ते में वो आपका काम हो जाए, तो समझ लो भैया बन जाएगा। ठीक है, मैं कुछ आपके साल भर का गोल है या पूरे साल से नहीं हुआ तो हो जाएगा, मैं कुछ फेक प्रोमिसेस आपको नहीं दूंगी। तो ये वो वाली एनर्जी है। नाउ अब ये जो मिड का कार्ड है ये आया है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप इस लड़की को ध्यान से देखें तो इसमें ऐसा बताया कि इसके पीछे 10 तलवारें लगी हुई है। तो आपको इतना ड्रामेटिक कार्ड कौन सा है। पर धनु राशि ध्यान से समझिए, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग। लेकिन एंडिंग किस चीज़ की? एंडिंग उन चीज़ों की जो आपके लिए 2023 में काम नहीं आ पाई। कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, उन सबको अंत करने का समय है। एंड लेट दैट गो। तो काम कीजिएगा कि जो भी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई हैं उनको रिलीज़ करो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। अब ये कार्ड है कुछ नया सीखने का, कोई कोर्स लेने का, कोई न्यू स्किल्स, एंड वापस से हिम्मत बना के चलते हुए दिख रहे हैं पर्सन। उसने अभी सेफ्टी भी अपनी और तान ली है, जैसे उसने अपना हेलमेट पहन लिया है एंड वो आगे की जर्नी को लड़ने के लिए तैयार है। सी वो वाली एनर्जी दैट गेट स्टार्टेड। एंड ये कार्ड है ऑफ विशेस फुलफिलमेंट का। तो सिर्फ जो मिड वीक है ना, ये आपके लिए स्ट्रेसफुल दिख रहा है। स्टार्ट एंड एंड इज़ ब्यूटिफुल। अच्छी एनर्जीज है। देखो ये हफ्ते की शुरुआत में देयर मेनी चांसेस कि धनु राशि वाले के कोई मनपसंद का कोई काम हो जाए, वो कोई डेट पे भी जा सकते हैं, उनके जॉब में कोई उनको अप्रिशिएट कर ले, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो आप लोग मुझे। बट या मिड वीक में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा धनु राशि, बिकॉज आपको रियलाइज़ हो सकता है आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो, बर्डन रह सकता है भैया, बड़ा ज़्यादा प्रेशर है लाइफ में। एंड ये टाइप का पैटर्न है। ठीक है, डिले हो सकता है काम, बट चिंता क्यों करते हो धनु राशि, डिले टेम्पररी रहेगा, फिर आगे अच्छे कार्ड आ गए। सो यहाँ पर मेरे को कोई स्टक नेगेटिव पैटर्न्स आप लोग के लिए नहीं दिख रहे हैं। काम बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। साल का आखिरी हफ्ता है, इसको खुशी खुशी आप बिताइए, घर परिवार के साथ हैप्पी रहो, खुश रहो। जीवन में परिवार से भी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। एंड हर चीज़ मैटर करती है, पैसा अपनी जगह, सुख अपनी जगह, प्यार परिवार अपनी जगह। बट येस ये हफ्ते को आप जितना प्रोडक्टिव, हीलिंग, पॉजिटिव बना सकते हो अच्छा। देखो सबसे बेस्ट कार्ड ये वाला है आप लोग के लिए। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड आप लोग के विशेस को लेकर। मुझे लगता है पूरा साल आपका इसी तरीके से बीते, बिकॉज इसको कार्ड कहा जाता है कि आपने जो इच्छा करी वो पूरी हो जाए। तो आई फील एंड आई ऑल्सो फील धनु राशि 2023 में ज़रूर आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हुई है। अब मान लो आपकी कोई 10 विश लिस्ट थी, तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि 10 में से एक तो पूरी हो गई। क्या पता आप लोग की 5-7 भी पूरी हुई हो।
तो क्यों ना जो जो हमें मिला बिन मांगे मांगते हुए, उन सबको थैंक यू बोलते हुए इस वीक को हम एंड करें धनुराशि। ठीक है, तो ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द पॉजिटिव वाइब्स। रीडिंग अच्छी है, सिर्फ मिड वीक में ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस हफ्ते। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, तो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया आप लोगों के लिए, दैट इज़ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल रीडिंग। पहली चीज़ तो पहला जो कार्ड है वो कार्ड है भाई मूव ऑन का, ट्रैवल का, प्लेस चेंज का। मे भी आप तैयारी करो अपने जॉब चेंज की, कहीं ना कहीं से जो भी पास में अपनी प्रॉब्लम्स देखी उससे मूव ऑन होना चाहते हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये प्रकार से एनर्जीज़ यहाँ पर तो दिख रही हैं। एंड देखो, मैं कहूँगी जो भी आप सोच रहे हो, प्लान करो, वो वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस बड़ा होते हैं कैप्रिकॉर्न्स, ये चीज़ का आप ध्यान देना, नोटिस करना। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं, इनफैक्ट मे बी इट्स पॉसिबल, आप नोटिस करना कि शायद से कुछ स्पेशल ये 2 या 1 लोग हो सकते हैं जो आप उनसे दूर भी नहीं हो सकते और आपसे जेलस भी बड़ा होते हैं। देखना ऐसे कौन से लोग हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि आगे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ जो भी पास में छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही थी इस हफ्ते वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक होती हुई दिख रही हैं। एंड ट्रैवल के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। इस हफ्ते भी, आने वाले समय में भी ट्रैवल के योग बने हुए आप लोग के लिए दिख रहे हैं। प्लेस चेंज, जॉब चेंज, सिटी चेंज, कंट्री चेंज की स्थिति बनी हुई दिख रही है। घूमने फिरने के भी एनर्जीज़ कह सकते हो। काम में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, पैसा आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ है, जॉब के लिए ढूंढ रहे तो मिलती हुई दिख रही है, बिजनेस में भी धन लाभ है, प्रॉपर्टी परचेज। और बड़ा हेक्टिक वीक है आप लोग के लिए। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आप लोग को पता भी चलेगा ये हफ्ता कैसे स्पीड में बीत जाएगा, तो काफ़ी ऑक्यूपाइड रहोगे। बट अच्छी बात ये है कि देखो सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, सारे कार्ड्स अपनी अपनी एक स्पीड में चलते हुए दिख रहे हैं। एंड कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज़ आपको आ सकती है। रिलेशनशिप्स में रिकन्सिलिएशन है। एंड ना खुद को आप बड़ा, मैं कहूँगी बिज़ी भी रखोगे, बट कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड पॉजिटिव आप दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। सो ये भी एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही हैं। तो मकर राशि वालों कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये हफ्ता आप खुश, पॉजिटिव, हैप्पी ही देखने मिल रहे हैं मुझे। आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी, भगवान क्या चाहता है, कितने परसेंटेज, कितने कैप्रिकॉर्न इससे रेजोनेट कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो डिपेंड करेगा। बट टैरो कार्ड्स के हिसाब से इट्स ऑल गुड और पॉजिटिव। ये देख रहे हो, ये मैसेंजर है अच्छी खबर का। एंजल्स की तरफ से मैसेंजर आपके लिए आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। ये कार्ड है कि भैया यहाँ पर पानी डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर पानी शांत हो गया है, प्रॉब्लम से अब आप मूव ऑन कर रहे हो, न्यू जर्नी पे जा रहे हो। सो इट्स ऑल गुड। एक आपकी लाइफ की जो जर्नी चल रही है उसमें आप सही रास्ते पर हो, सही पाथ पर हो। बस अपनी मेहनत करते चले जाओ और आगे अच्छे एनर्जीज़ आपको देखने मिलेंगे। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके एक्वेरियस, इट्स ऑल गुड। पहली चीज़ तो अच्छा, मुझसे थ्रिल क्रिएट करा नहीं जाता है अगर मुझे रीडिंग दिख जाए इट्स ऑल गुड एंड फाइन, तो मैं एक कार्ड तो एक्सप्लेन करती हूँ। बट मुझे अगर पहली पिक्चर दिख जाए दैट ओके, चलो सारे कार्ड्स थोड़े फ्रेंडली हैं तो मैं थोड़ा सा खुश कर दूँ पहले ही, दैट इट्स ऑल गुड। सो देखो सबसे पहला कार्ड आ गया है दी 8 ऑफ पेंटिकल्स का। भैया काम बढ़िया रहने वाला है, ट्रैवल के योग हैं एक्वेरियस साइंस के लिए, प्रमोशन के भी हो गए। अब देखो ऑफ कोर्स एक हफ्ते में, इस हफ्ते में सब कुछ हो जाए ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपकी कंपनी आप ट्राई करो फॉर प्रमोशन और फॉर जॉब इस हफ्ते में, तो ज़रूर आपके चांसेस अच्छे हैं, वो काम आपका बन जाए। बिकॉज ये एक ऐसी वीक है आप लोगों के लिए कि अगर शादी पक्की होनी, बड़े बड़े इवेंट्स के चांसेस है।
अब हर एक्वेरियस के लिए उसके ज़िंदगी में अलग अलग इवेंट्स हो रहे होंगे। जो जो इवेंट्स मैं कह रही हूँ, अगर ये इवेंट्स की आप तैयारी कर रहे हो, प्लानिंग है, डिज़ायर्स हैं, तो ज़रूर उसमें आपको एक प्रोग्रेस देखने मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गेटिंग अ जॉब, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, शादी एंड प्रमोशन इन जॉब मिलना, एजुकेशन में अच्छा सक्सेस। अच्छा, एक चीज़ है, मिड वीक में ना कन्फ्यूजन या ओवर थिंकिंग भी रह सकती है, तो हो सके तो मिड वीक में आप अपनी तरफ से कोई भी पशु पक्षियों को, जानवरों को ज़रूर दान पुण्य कीजिएगा। डॉग्स को खाना दे सकते हो, पंछियों को रोटी दे सकते हो, जो भी आप करना चाहो वो ज़रूर कीजिएगा। उससे आपका मन शांत रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, और आपके अगर कामों में बाधा आ रही है तो वो नहीं आएगी। तो उस प्रकार से भी आप काम कर सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ जो तीसरा भी कार्ड आया आप लोग के लिए, एक ब्लेसिंग का कार्ड है। इनफैक्ट तीनों कार्ड्स अपने आप में बड़े ब्लेसिंग्स के कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत एक्टिव है। अब वो लेजीनेस नहीं है एक्वेरियस आपके अंदर। इस हफ्ते आप ऐसे रहोगे, यार कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, मुझे बस कोई रोके ना, टोके ना, बस मेरे को ना अपने बस छोड़ दो, बस मेरे को ना कुछ तो बड़ा करके दिखाना है। तो ये वो वाली एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड वाली एनर्जीज आपकी रहेंगी इस हफ्ते। बाकी हेल्थ आपकी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तीनों कार्ड्स अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एंड सपोर्टिव कार्ड्स है। देखो अगर यहाँ पे भी देखो ना, तो वो ये लाइन वाली एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए दिख रही है, दैट यू नो, वो वाली वाइब है आप लोगों के लिए। सो बहुत ही खूबसूरत हैं कार्ड्स, एंड कोई मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए। जो भी इच्छा करोगे या जो भी आपके इस हफ्ते में पैटर्न लिखे हैं वो फेवरेबल रहेंगे आप लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आपकी रीडिंग का पॉजिटिव की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई जो आप काम करोगे, मेहनत से करोगे, दिल से करोगे, तो उसका रिकग्निशन भी मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है। तो उस प्रकार से भी अच्छी एनर्जीज़ हैं। आपके घर का माहौल भी अच्छा रहने वाला है। सो अब क्या ही कहूँ एक्वेरियस, आप ही बताइए अब इसमें क्या इन कार्ड्स में देख के, है ना। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं, जब मैं नेगेटिव कहूँगी, अच्छा लोगों का तो काम है कहना, इतना मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो मुझे दिखता है मैं वही कहती हूँ। बट वैसे कह रही हूँ कि कई बार ना कोई एकदम से न्यू व्यूअर आएगा, तो उसको ना जब वो रीडिंग अपनी एकदम पॉजिटिव देखेगा तो वो कहेगा ये तो ऐसी स्वीट बातें होगी। नहीं, अगर आप मेरी रीडिंग रेगुलर से देखते हो ना, तो जब रीडिंग ज़बरदस्त नेगेटिव है तो उसको भी मैं पॉजिटिव बना के कहने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। बिकॉज ग्रह, गोचर, नक्षत्र, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे कर्म, हमारी मेहनत, हमारा भगवान से कनेक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसकी हमारे कर्मों से, हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे इंटेंशन से, हमारी मैनिफेस्टेशन से इन कष्टों को हम कम कर सकते हैं, मिटाना। और हमारी ये प्रेयर कबूल करना ऊपर वाले के हाथ में होता है, और माँ बाप की दुआओं से वो चेंज होते हैं। बट येस, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको अपनी पॉजिटिविटी से करनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, और जब जेन्युइनली रीडिंग पॉजिटिव आती है तो मैं वो भी कहती हूँ। फिर मुझे बेफिजूल डराने में कुछ मज़ा नहीं आता है। सो माई डियर एक्वेरियस, यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली। सो एन्जॉय करो, खुश रहो, रीडिंग अच्छी है, पॉजिटिव रहो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एक्वेरियस। एंड कमेंट बॉक्स में लिखना दैट एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या हम कोड डालें, दैट यू नो आप इस रीडिंग से, मेरे इन शब्दों से कनेक्ट हुए। तो ओके, सो आई ट्रस्ट यूनिवर्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। आई ट्रस्ट डिवाइन या आई ट्रस्ट यूनिवर्स, तो मैं समझ जाऊंगी ये मेरे एक्वेरियस साइन वाले हैं और ये रीडिंग से कनेक्ट हुए थे, तो ये वाला कोड लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी वो आई थिंक और कोई राशि को मैंने अभी तक कोई कोड नहीं दिया टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग के लिए आया तो मैंने कह दिया, बताना कैसी लगी रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो माय डियर पाइसेस। सो जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। कुछ ज़्यादा ही बीच में गैप आ गया है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है पाइसेस राशि वालों के लिए, द 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स आप लोग के लिए बताते हैं दैट आपकी लाइफ में हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन बनी हुई दिख रही है। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन रह सकती है कि क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करना है। बट इट्स ओके, यहाँ पर जब डिसीजन लोगे हो सके तो किसी की एडवाइस लेके लीजिएगा, जल्दबाजी में मत लेना।
एंड ओवर थिंकिंग का पैटर्न रह सकता है, बट ये हफ्ते की शुरुआत में कुछ दिन रहेगा एंड देन आगे बेहतर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, दी कार्ड ऑफ एम्प्रेस के कार्ड्स हैं, अच्छा कार्ड है। यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस है कि अगर इस हफ्ते आपके घर में आपके किसी फैमिली मेम्बर की शादी की बात चल रही है या प्रमोशन की बात चल रही है या कुछ गुड न्यूज़ की तैयारी हो रही है, तो बहुत हाई चांसेस है कि जो आप गुड न्यूज़ का वेट करो आपको सुनने मिल जाए। बट इसका जो टाइम फ्रेम है ये सिर्फ मिड वीक तक है, स्टार्ट से लेके मिड वीक तक अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, फिर आगे पोटेंशियल कम है। एंड ऑफ द वीक में शनिदेव के कार्ड्स आए हैं, द कार्ड ऑफ हर्मिट। ये कार्ड एक ऐसा मैसेज लेके आप लोगों के लिए कि जहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि इट्स पॉसिबल कि आपकी रूटीन में, आपके काम में आप होते होते थोड़ा सा बोर्डम फील करें, अकेलापन महसूस करें। हफ्ते के इस एंड होते होते आप ना शायद अकेले बैठो, अपनी लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहे हो या आपको कैसे खुशी मिले या और क्या मीनिंगफुल करें या अपनी लाइफ में खुशी, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएँ। तो ये सारे सोच विचार थोड़े चलेंगे ना, आपका थोड़ा अकेले बैठने का मन करेगा, अपने साथ बैठने का मन करेगा। सो ये फीलिंग्स आ सकती हैं माय डियर पाइसेस इस हफ्ते के एंड में, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर आप कीजिएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पाइसेस ये जैसे पर्सन है ये एक वाइज पर्सन है, एक समझदार पर्सन है, ठीक है। और इसके हाथ में ना ये ऐसी लालटेन है और ये बहुत ब्राइट है, तो ये रास्ते पर चल रहा है बट इसी के पास रोशनी है। तो ये किसी और से रोशनी नहीं मांग रहा, इसको पता है अगर इसको अपनी लाइफ में खुशी, पॉजिटिविटी लानी है तो इसके अंदर ही वो आंसर्स हैं, इसके आत्मा के पास। इसको बस अपने साथ बैठना है। कई बार हमें लगता है ना यार हम इतने समझदार नहीं हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं। मे बी हम अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। बट हमें डीप डाउन जब हम अपनी आत्मा से, अपने भगवान से कनेक्ट करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है उसी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो सडनली वी रियलाइज़ यार हम भी किसी से कम नहीं है। सो वो एक फीलिंग एंड थॉट्स एंड एनर्जीज़ की बात होती है। कभी हम लो हो जाते हैं, कभी हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो ये चलता रहता है, लाइफ है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी जीवन आगे बीतता जाता है, हम पास्ट में देख के बोलते हैं यार वो दिन अच्छे थे यार, हम बेवजह उस टाइम पे इतनी टेंशन लेते थे, सब कुछ ही तो सही है। तो आज का दिन भी आपका वैसा ही है, आज आपको इसकी वैल्यू नहीं है बट आगे जाकर होगी, ठीक है। सो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट, अकेलापन मत समझिएगा। अपने आप को डे बाय डे बेहतर बनाने की कोशिश करो। और वो कहते हैं ना कि सबसे समझदार या सबसे बेहतर इंसान वही माना जाता है जो अपने आप को ज़िंदगी अकेले जीना सीख जाए। यस, ये ट्रुथ है। तो बस ये कुछ आपके लिए ख़ास एडवाइजेस हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।